खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया की पत्रकार वार्ता। जोधपुर नेशनल हेराल्ड की सच्चाई के लिए बताने के लिए पीसीएब के माध्यम से ऐसे संवैधानिक रूप से राजनीतिक फायदा प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम को जनता के बीच ले जाने का काम कर रहा था। इसके डायरेक्टर को ना सैलरी मिलती है, ना संस्थापक को कुछ मिलता है, ना कोई कमाई कर सकता है। देश भर में 6 प्रॉपर्टीज है इनकी, इनमें से 5 ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे यह लोग बेच भी नहीं सकते। भाजपा का लाभ कमाने का आरोप झूठ है। कंपनी 2002 से 2011 के बीच बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो कर्मचारियों का वेतन, बिजली का बिल देने के लिए राशि ट्रांसफर की गई। कांग्रेस पार्टी ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्तर पर पेमेंट किया। बिना पैसे के ट्रांसफर के अपने हवाला का केस बना दिया। 11 साल से केस पेंडिंग है। आखिरी दिन चार्जशीट पेश करने पर खड़े किए सवाल। संविधान की भावना बैकडोर से खत्म करने का भाजपा कर रही प्रयास। भाजपा को चाहिए था कि नेशनल हेराल्ड को बढ़ावा देते सरकारी विज्ञापन छापने का भाजपा लगा रही आरोप। सरकारी विज्ञापन तो आरएसएस के अखबारों में भी छपते हैं। भाजपा नेता ऋषिकांत दुबे के बयान पर कहा, अपनी सीमा में रहकर बात करनी चाहिए। सीधे सीधे गृह युद्ध की बात कर रहे हैं। कौन सा गृह युद्ध, कहाँ गृह युद्ध, इसे स्पष्ट करना चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अपना दायरा होता है और वे किसी भी कानून के संवैधानिकता पर सवाल उठाने का उनका अधिकार होता है। सरकार जो है, सरकार चाहती नहीं कि मामला दबे। सरकार बार बार नए एंगल से उसको पेश करती है। बार बार वो चाहती है कि चर्चा में बना रहे। बार बार ये चाहती है कि पूरे देश में इस पर चर्चा होती रहे कि ये लोग आरोप लगाते रहे झूठे की कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी। तो बार बार जो है इसको उखाड़ा जा रहा है, गड़े मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं सरकार के। मुद्दे हैं तो सही नहीं, मुद्दे कहाँ है? मुद्दे झूठे मुद्दे हैं। नहीं, आप कह रहे हो मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं, तो मुद्दा है तो सही। ये संस्था मुद्दा तो बनी हुई है, इसी को उखाड़ा जा रहा है। संस्था है, उसमें कोई मुद्दा नहीं है। निशिकांत दुबे को लेके क्या कहेंगे सर? बीजेपी के जो नेता है निशिकांत दुबे ने जो सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी की, उसके बारे में देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और चीज़ की है, लेकिन आपने पूछ ही लिया तो मैं बता ही देता हूँ। देखिए, सुप्रीम अपनी सीमा में रह के बात करनी चाहिए। इस तरह से सीधे सीधे गृह युद्ध की बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे जी, तो कौन सा गृह युद्ध है, कहाँ गृह युद्ध है, पहले तो ये स्पष्ट करें। लेकिन जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अपना दायरा होता है और वो किसी भी कानून की संवैधानिकता पे सवाल उठाने का उसका अधिकार होता है। कानून बनाना लेजिस्लेचर का काम है, इसका हमारे सदनों का काम है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा हो। तो कानून वो बनाए, लेकिन वो संवैधानिक है कि नहीं है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। वो सुप्रीम कोर्ट अपना उसका काम है। तो अगर वो उस पर सवाल उठा रही है तो ये उनका अधिकार है और निशिकांत दुबे जी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये स्वागत है, धन्यवाद है कि आप हमारी आवाज़ को जनता के बीच में ले जाने के लिए यहाँ पे आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे भारत देश में की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेश के अनुसार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अवगत कराना है कि जो इशू आजकल विशेष रूप से 9 अप्रैल से ज़्यादा दूर पकड़ा है, नेशनल हेराल्ड केस में जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, उसके सच्चाई को आपके बीच में आपसे आपके माध्यम से जनता को अवगत कराने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। मैं आपको बता दूं कि नेशनल हेराल्ड वाला जो केस है, जिसमें ईडी बहुत तेज़ी से और सरकार, ईडी क्या सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो निशाना बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जितने भी हमारे नेता हैं, विशेष रूप से संसदीय दल की चेयरमैन हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी और तमाम सारे हमारे नेताओं के ऊपर जो ईडी के माध्यम से असंवैधानिक रूप से राजनीतिक द्वेष की भावना से, राजनीतिक लाभ पाने की भावना से जो गलत
गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में आपको अवगत करा दूँ। नेशनल हेराल्ड में आपको बता दूँ इसके इतिहास के बारे में पहले थोड़ा। 1937 में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL